Hello everyone, welcome to Learn Easy Maths and Arts classes. Today in this video I will explain you exercise number 19a. The name of the exercise is mean. So first question is find the mean of 43, 51, 50, 57 and 54. तो यहाँ पर आपको मीन फाइंड करना है. तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. मीन का फॉर्मूला जो होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये आपका फॉर्मूला होता है मीन को कैलकुलेट करने का. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशंस क्या होती है? ये जो आपको वैल्यूज गिवन है ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं. तो यहां पर आपको 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में. तो आप मीन जब फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसमें आप 43, 51, 50, 57, 54 इन सबको ऐड करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में आप काउंट करके लिखेंगे ये कितनी ऑब्जर्वेशंस गिवन है आपको. 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है. अब आप इन सबको ऐड करेंगे 43, 51, 50, 57 एंड 54. तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 255 और आपका डिवाइड में क्या है 5. इनको आप सेम टेबल से कट करोगे. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. सो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है 51 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 51. तो मीन जो है वो आपका 51 हो गया. सो लाइक दिस यू हैव टू डू फर्स्ट क्वेश्चन. अब ये जो वैल्यूज होती हैं मीन, ये जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है 43, 51, 50, 57, 54, अगर ये सारी वैल्यूज x की मानी जाए तो मीन जो होता है मीन को रिप्रेजेंट हम करते हैं x बार से. इफ वैल्यूज ऑफ x आर 43, 51, 50, 57 एंड 54, तो मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है x के ऊपर बार. ये जो होता है ये मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. अगर ये सारी वैल्यूज आपकी x की नहीं होंगी y की होंगी तो मीन जो आप रिप्रेजेंट करेंगे वो y बार से रिप्रेजेंट करेंगे. तो मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ y इज डिनोटेड बाय y बार. ऊपर बार आ जाता है. तो ये मीन को रिप्रेजेंट करने का वे होता है जो आपको यहाँ ध्यान रखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है. इसी तरह आपको सेकंड भी करना है. सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स. तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मीन नहीं फाइंड करना. सबसे पहले आपको फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं. तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से. तो फर्स्ट 6 लिख लेंगे हम 1 2 3 4 5 एंड 6. ये सारे के सारे शुरू के 6 नेचुरल नंबर है. अब आप इनका मीन फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूले से जिस फॉर्मूले से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा था. नाउ सी थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है आपका फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर. तो सबसे पहले आप फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर लिखेंगे. फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर. ऑड भी होने चाहिए और नेचुरल भी होने चाहिए. ऑड वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते. तो सबसे पहला ऑड नंबर होता है 1. ये एक नेचुरल नंबर भी है. नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 से आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल की कैटेगरी में आते हैं. तो आपका ऑड भी होना चाहिए. तो हमें पहला ऑड नंबर कौन सा मिला है? 1. दूसरा ऑड नंबर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. हमें 10 लिखने हैं. काउंट कर लेते हैं कितने हो गए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक और लिखेंगे 19. तो ये हो गए आपके फर्स्ट 10 ऑड नंबर भी हैं ये, और ये सारे के सारे नेचुरल की कैटेगरी में भी आते हैं. तो इसलिए हम इन्हें ऑड प्लस नेचुरल दोनों बोल रहे हैं. ऑड नेचुरल नंबर. अब आप मीन का फॉर्मूला लगाएंगे. मीन किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से. अगर ये सारी वैल्यूज एक्स की हैं
तो इन सारी x की वैल्यूज का जो मीन हम डिनोट करेंगे वो किससे डिनोट करेंगे, x बार से डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसमें आप सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करोगे, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमने ली हैं इन सबको ऐड करना है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये कितने नंबर्स लिखे हैं हमने, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ था 10 ऑड नेचुरल नंबर हैं ये, तो डिवाइड में आप 10 लेंगे। अब आप इन सबको ऐड करेंगे, 1 को, 3 को, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, तो इन्हें ऐड करके आपका बन जाएगा 100 और डिवाइड में आपका है 10, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो फाइनली आपका मीन का जो आंसर आ जाएगा वहां यहाँ वो आ जाएगा 10। सो लाइक दिस वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है फाइंड द मीन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 10। तो सबसे पहले मीन फाइंड नहीं करेंगे, सबसे पहले तो आप फैक्टर्स ऑफ 10 लिखोगे। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं 10 के, फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स वर्ड का मतलब होता है किस किस के टेबल से जो 10 डिविजिबल हो जाता है। 1 के टेबल से 10 डिविजिबल हो जाता है तो 1 एक फैक्टर है। अच्छा, 1 के टेबल से कितनी टाइम होता है डिवाइड, 10 टाइम होता है, तो 10 के टेबल से भी ये डिविजिबल हो सकता है, तो 10 भी एक फैक्टर हो जाएगा 10 का। 2 के टेबल से भी 10 डिविजिबल है, कितने टाइम्स डिविजिबल है, 5 जा 2 5 जा 10 होता है, यानी 2 के टेबल से भी डिविजिबल होगा 10 और 5 के टेबल से भी डिविजिबल होगा 10, यानी 2 एंड 5 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 10। 1 और 10 भी फैक्टर है, तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए हमारे पास, 4 फैक्टर्स हो गए। अब आप मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में 1 2 5 10 को ऐड करोगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी 4 है, 10 प्लस 5 15, 16 17 एंड 1 18, 18 डिवाइडेड बाय 4, और जब आप इन्हें कट करोगे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 होता है 4.5। तो फाइनली आपका जो मीन आएगा यहाँ वो आएगा 4.5। Now see next question. Question number 5. Find the mean of 1, 2, 3, 4, 5. 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, आपको मीन फाइंड करना है, तो मीन का फॉर्मूला आप यूज करेंगे सेम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 11 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर हमने कितने लिखे हैं, 5 ऑब्जर्वेशंस दी थी क्वेश्चन में। अब आप इन्हें ऐड करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5x प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 प्लस 11 35 अपॉन 5। अब ये जो अपॉन 5 है आपका, ये आप दोनों के नीचे अलग अलग लिख लें, 5x के नीचे भी 5 और 35 के नीचे भी 5। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप दोनों टर्म्स में से न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में से 5 को कॉमन ले लो, वो भी कर सकते हो। दोनों मेथड करेक्ट है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया x प्लस 7। तो यहाँ पर जो मीन आ गया हमारा वो आ गया x प्लस 7। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x आर। यहाँ पर आपको डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं, किसकी, x की। ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी x की हैं और आपको फाइंड क्या करना है, x बार। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जो x के ऊपर बार है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है मीन। किसका मीन, मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो जितनी भी वैल्यूज आपको x की दी हुई हैं हम उन्हें लिखेंगे 9.8 प्लस 5.4 प्लस 3.7 प्लस 1.7 प्लस 1.8 प्लस 2.6 प्लस 2.8 प्लस 8.6 प्लस 10.5 प्लस 11.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
ऊपर लेते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नीचे लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है 10। अब हम इनका टोटल फाइंड करेंगे। 9.8 न्यूमरेटर वाली वैल्यूज का टोटल 9.8 प्लस 5.4 प्लस 3.7 प्लस 1.7 प्लस 1.8 प्लस 2.6 प्लस 2.8 प्लस 8.6 प्लस 10.5 प्लस 11.1। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 58। द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ न्यूमरेटर इज 58 डिवाइडेड बाय 10। और जब 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक डिजिट पहले आ जाता है, तो 5.8 आंसर हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट का, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ x माइनस एक्स बार। अब एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होके आ जाता है। ये जो ई सिंबल होता है, ये जो ई सिंबल है, इसको हम बोलते हैं सम। किसका सम? x माइनस एक्स बार वाली वैल्यूज का। और ये जो x माइनस एक्स बार होता है इसे हम बोलते हैं डेविएशन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होके आ जाता है और क्वेश्चन लिखा आ जाता है फाइंड द सम ऑफ डेविएशन, ये भी लिखा आ जाता है क्वेश्चन में एग्जाम में। ये जो ई सिंबल है ये क्या बता रहा है? सम। किसका सम बता रहा है? एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि डेविएशन का सम। तो क्वेश्चन में ये ना लिख करके सेंटेंस के फॉर्मेट में भी दे देता है फाइंड द सम ऑफ डेविएशंस वैल्यू। तो आपको क्या फाइंड करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे एग्जाम में एक्स माइनस एक्स बार का टोटल लिखा हो, चाहे आपका सम ऑफ डेविएशन लिखा हो, मीनिंग एक ही होता है। तो हमें एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू का टोटल करना है, जिसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक वन टेबल, जिसमें आपको पहला कॉलम रखना है एक्स वाली वैल्यूज का और दूसरा कॉलम रखना है एक्स माइनस एक्स बार वाली वैल्यू का। एक्स की वैल्यूज आप सारी लिख लेंगे जो जो क्वेश्चन में गिवन थी, 9.8, 5.4, 3.7, 1.7, 1.8, 2.6, 2.8, 8.6, 10.5, 11.1। ये आपने x की वैल्यूज लिख ली। अब हम x माइनस एक्स बार की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू आपकी पहली वाली है 9.8 और जब आप 9.8 में से x बार था उसको माइनस करना है। यहाँ पर हमने हेडिंग क्या डाली है, x की वैल्यू में से माइनस करेंगे x बार को। तो x की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर 9.8 दी है, तो 9.8 में से माइनस करेंगे x बार हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करा था, x बार मीन्स मीन। तो 5.8 जब माइनस करेंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव का आएगा, प्लस का 4। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वैल्यू लिख देंगे प्लस के 4। और इसी तरह सेकंड वैल्यू है 5.4, तो 5.4 माइनस 5.8 जब आप करोगे तो आपका आंसर जो है माइनस का आएगा, माइनस का 0.4, क्योंकि हमें साइन जो है वो ग्रेटर वाले का लगाना होता है। तो ग्रेटर वाला है 5.8, इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब 3.7 में से माइनस करेंगे 5.8 को, तो 3.7 माइनस 5.8 करने पे आपका आंसर आएगा माइनस का 2.1। 1.7 माइनस 5.8 करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 4.1। और 1.8 माइनस 5.8 करेंगे तो आएगा माइनस का 4। माइनस का 4 है, कंफ्यूजन ना हो तो इसे हम माइनस का 4.0 लिख लेते हैं, मीनिंग सेम रहेगा। 2.6 में से माइनस करेंगे 5.8 को, तो 2.6 माइनस 5.8 होगा माइनस का 3.2। 2.8 माइनस 5.8 एक्स की वैल्यू में से एक्स बार की वैल्यू माइनस करनी है, तो 2.8 माइनस 5.8 करेंगे तो बनेगा माइनस का 3। 8.6 में से करेंगे माइनस 5.8 को, तो ये बनेगा 2.8 पॉजिटिव का।
प्लस का 2.8 और 10.5 माइनस 5.8 करेंगे तो ये प्लस का बनेगा 4.7। 11.1 माइनस 5.8 करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 5.3। अब हमने यहाँ सारी डेविएशन की वैल्यू फाइंड कर ली है, x माइनस एक्स बार की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, जितने भी नंबर्स में माइनस का साइन आ रहा है उनको अलग जोड़ेंगे और जितने नंबर्स में प्लस का साइन आ रहा है उन्हें अलग जोड़ेंगे। तो माइनस के साइन वाले हमारे पास कितने नंबर्स हैं, हम उसे ऐड कर लेंगे। यहाँ से लेकर, सॉरी 4 माइनस का नहीं है, माइनस के 5.4 से माइनस के 3 तक इन्हें अलग ऐड करेंगे और जो ये प्लस के नंबर हैं इन्हें अलग ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके 4 को 2.8 प्लस 4.7 प्लस 5.3 जब आप करेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स का जो टोटल बैठेगा, पॉजिटिव नंबर्स का टोटल आएगा 16.8। और नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो नेगेटिव नंबर्स हैं 0.4, 2.1, 4.1, 4 और आपका 3.2, 3। इन सबको जब आप नेगेटिव नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर बनेगा 35.7। ये नेगेटिव नंबर्स का टोटल है तो इसलिए आंसर भी नेगेटिव आएगा और जो पॉजिटिव नंबर्स का टोटल था उसका आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा था सम ऑफ x माइनस एक्स बार, आपको सम फाइंड करना है x माइनस एक्स बार वाली वैल्यूज का। तो यहाँ पर हमारा कुछ मिस्टेक सी लग रही है, दोबारा चेक कर लेते हैं। माइनस की वैल्यू बड़ी आ रही है, आंसर जबकि प्लस में आना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुई है। लेट्स चेक वंस अगेन। 9.8 फर्स्ट है, 5.4, 3.7, 1.7, 1.8, 2.6, 2.8, 8.6, 10.5, 11.1, ये सब सही लिखा है हमने। और मीन को माइनस करना है तो 9.8 माइनस 5.8 करेंगे तो 9.8 माइनस 5.8 करके आपका आंसर 4 आएगा, ये करेक्ट है आपका। 5.4 में से 5.8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 0.4 आएगा, ये भी करेक्ट है। 3.7 माइनस 5.8 करेंगे तो माइनस 2.1 आएगा। 1.7 माइनस 5.8 करेंगे माइनस 4.1 आएगा। 1.8 माइनस 5.8 माइनस 4, ये भी करेक्ट है। 2.6 माइनस 5.8 माइनस 3.2, 2.8 माइनस 5.8 माइनस 3, 8.6 माइनस 2.8, 8.6, सॉरी 8.6 माइनस 5.8, 2.8। तो हमारी टेबल तो फिलहाल सही बनी हुई है। प्लस वाली वैल्यूज का कैलकुलेशन चेक करते हैं। प्लस वाली वैल्यू है 4, 2.8, 4.7, 5.3। इनको ऐड करके देख लेते हैं। 4 प्लस 2.8 प्लस 4.7 प्लस 5.3, तो सारी प्लस वाली वैल्यूज का टोटल 16.8 ही आ रहा है। माइनस वाली वैल्यूज एक बार और जोड़ लेते हैं। माइनस वाली वैल्यूज हैं आपकी 0.4, 2.1, 4.1, 4, 3.2, 3, 16.8। माइनस वाली वैल्यूज हमने यहाँ टोटल गलत करा है, 35.7 नहीं आ रहा है, यहाँ मिस्टेक हो गई हमारी। ये आएगा आपका 16.8। तो प्लस वाली वैल्यूज जितनी थी उनका टोटल प्लस का 16.8 आ रहा है, जितनी माइनस वाली वैल्यूज आ रही थी टेबल में उनका टोटल आ रहा है माइनस का 16.8। और जब आप इनका भी टोटल करोगे तो प्लस का 16.8 और माइनस का 16.8 कट जाएंगे। एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है लेकिन सेम है, इसलिए प्लस और माइनस वाली वैल्यू कट जाएंगी और फाइनली आपका जो सम आएगा x माइनस एक्स बार का वो कितना आ जाएगा, 0। तो फाइनली आपका सेकंड पार्ट का आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। सो लाइक दिस यू हैव टू डू।
सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। तो याद रखना है सम ऑफ, ये जो ई का सिंबल है ये सम रिप्रेजेंट करता है, इसका मीनिंग होता है सम, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन भी बोलते हैं। तो सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार निकालने के लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसमें फर्स्ट कॉलम आपको एक्स वाली वैल्यूज का लेना है। ये सारी वैल्यूज आपने कौन सी ली हैं, एक्स की वैल्यूज ली हैं। और जो सेकंड कॉलम है वो एक्स माइनस एक्स बार का लेना है। इसमें आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, साइन की मिस्टेक हो जाती है। तो प्लस प्लस वाली वैल्यूज को अलग ऐड करेंगे, माइनस माइनस वाली वैल्यू को अलग ऐड करेंगे, और फाइनली दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर आप लिख देंगे। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में आपका क्या बोला है, द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 32। आपको मीन गिवन है, किसका मीन गिवन है, 15 ऑब्जर्वेशंस का मीन 32 है। और आगे बोला है फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3। आपको रिजल्टिंग मीन फाइंड करना है। रिजल्टिंग मीन का मतलब नया मीन बताओ। ओरिजिनल मीन 15 ऑब्जर्वेशन का कितना है, 32, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। आपको एक नया मीन बताना है। कौन सा नया मीन, जब आप ईच ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दोगे 3, हर ऑब्जर्वेशन को 3 बढ़ाने से मीन नया वाला क्या आएगा वो बताना है। तो आपको यहाँ सिंपली एक स्टेटमेंट लिखना है जो कि आपको याद रखना है। अगर आप ईच ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करोगे, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज increased by 3, then न्यू मीन जो होगा वो क्या होगा, वो भी 3 इंक्रीज हो जाएगा। पुराना मीन तो था 32, अब न्यू मीन में 3 और बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम हर ऑब्जर्वेशन को 3-3 बढ़ाएंगे तो मीन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 बढ़ जाएगी। तो पुराना मीन कितना था, 32, तो नया मीन जो आएगा नई वैल्यूज का वो कितना आएगा, 32 + 3 35। इसी तरह आप पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। सेकंड पार्ट में इन्होंने यहाँ क्या बोला है, डिक्रीज, डिक्रीज बाय 7। किसको डिक्रीज बाय 7 करना है, ईच ऑब्जर्वेशन। तो आप जो है हर ऑब्जर्वेशन को कम कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, 7 कम कर रहे हैं। तो न्यू मीन क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो जब आप हर ऑब्जर्वेशन को 7 डिक्रीज कर दोगे तो न्यू मीन भी 7 डिक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में जो न्यू मीन का आंसर आएगा, वो न्यू मीन का आंसर क्या आएगा, ओरिजिनल मीन में 7 हम कम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25। तो फाइनल आपका सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो 25 होगा। अब थर्ड पार्ट क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 2। किसकी मल्टीप्लाई बाय 2 करनी है, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। क्वेश्चन में बोला था यहाँ हर ऑब्जर्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब हर ऑब्जर्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा मीन भी। तो मीन का आंसर कितना आएगा, थर्ड पार्ट में न्यू मीन जो आएगा वो ओल्ड वाला मीन जितना था 32 उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि हम हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फाइनली आपका आंसर कितना बन जाएगा, 64। फोर्थ पार्ट भी आपका ऐसे ही है, डिवाइड। हर ऑब्जर्वेशन को आप डिवाइड कर रहे हैं 0.5 से। तो जब आप हर ऑब्जर्वेशन को 0.5 से डिवाइड करोगे तो आपका मीन पे क्या फर्क पड़ेगा आपको ये बताना है। आपका फोर्थ पार्ट में मीन भी क्या हो जाएगा, न्यू मीन। जब आप हर ऑब्जर्वेशन को 0.5 से डिवाइड करोगे तो न्यू मीन भी जो है 0.5 से डिवाइड होकर आंसर आएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं न्यू मीन का जो आंसर बनेगा वो ओल्ड मीन में हम 0.5 से डिवाइड कर देंगे और इन्हें कट करेंगे। तो 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, तो 64 आएगा आपका न्यू मीन। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट में बोला है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 60%। अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करोगे 60% तो न्यू मीन क्या बनेगा। तो न्यू मीन जो है पुराने वाले मीन में बढ़ जाएगा कितना, 60%। न्यू मीन कैसे बनेगा,
ओल्ड मीन में 60% इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 60% कहा था, इसलिए न्यू मीन भी जो है वो इंक्रीज होकर आएगा 60%। तो 60% ऑफ 32 ही ऐड करेंगे इसमें। 32 प्लस 60% हटा के अपॉन 100 इंटू 32। अब आप इसे कट करेंगे 0 से 0, और फाइनली जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 32 प्लस 6 इंटू 32 करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 1 19 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 19.2, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे 51.2 आंसर आ जाएगा आपका पार्ट नंबर 5 का। तो यहाँ हमारा न्यू मीन कितना आया है? 51.2। इसी तरह आपको पार्ट नंबर 6 भी करना है, उसमें बस आपको डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज में आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस ले लेंगे प्लस की जगह। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बोला है द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। 5 नंबर्स का मीन दिया हुआ है 18। तो हम भी यहाँ लिख देंगे मीन ऑफ 5 नंबर्स इक्वल टू 18 है। मीन क्या होता है? मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मीन को एवरेज भी कहा जाता है। 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो 18 है। तो यहां पर जो सम ऑफ 5 नंबर्स आएगा, सम ऑफ ऑल द 5 नंबर्स, वो 18 से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि मीन का मतलब क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है एक की। 5 नंबर में से लगभग हर एक की वैल्यू कितनी है? 18 है। तो सब नंबर्स का, 5 के 5 नंबर का जो सम होगा वो 18 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये 18 तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है हर एक नंबर की, लेकिन जब उन सब का टोटल करेंगे तो फिर वो 18 से बड़ा आएगा, ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 18 5 जा 90 हो जाएगा। अब वो कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड। 5 नंबर में से आपने कोई सा एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूडेड का मतलब हटा दिया। तो रिमेनिंग नंबर कितने रह जाते हैं हमारे पास? टोटल नंबर्स हमारे पास थे 5, बट अब हम उसमें से एक हटा चुके हैं, तो हमारे पास सिर्फ 4 नंबर रह गए हैं। और वो कह रहा है द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स बिकम 16। तो जो मीन है, किसका मीन? मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, और रिमेनिंग तो 4 है, तो मीन ऑफ 4 नंबर इन्होंने क्या बोला है? 16। अब मीन क्या होता है? मीन का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू हर एक की लगभग जो वैल्यू है वो 16 है। कितने नंबर है? 4 नंबर। तो सम ऑफ 4 नंबर्स जो है वो तो ज्यादा होगा 16 से, तो ज्यादा के लिए क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 16 4 जा होता है 64। तो यहां हमने सम ऑफ 5 नंबर बोला था 90, और यहां हमने सम ऑफ 4 नंबर बोला है 64। ये वाला सम इस वाले सम से छोटा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला सम 5 नंबर का टोटल है और ये वाला सम 4 नंबर का टोटल है। इसमें कम आ रहा है और उसमें ज्यादा आ रहा है। अब आपको बताना था एक्सक्लूडेड नंबर बताओ। आपने जो नंबर हटाया था वो नंबर बताओ। तो एक्सक्लूडेड नंबर जो है इस 64 में तो है नहीं, 90 में है वो। क्यों? क्योंकि ये 5 नंबर का टोटल है और नीचे 4 नंबर का टोटल है। तो 5 नंबर के टोटल में से 4 नंबर का टोटल जब आप माइनस कर दोगे तो इस 90 की वैल्यू बड़ी जो थी वो किसके कारण थी? उस 5वें नंबर के कारण थी जो इस 64 में नहीं आ रहा था। तो हम इसमें माइनस करके पता कर लेंगे कि कौन सा नंबर हमने इसमें से माइनस करा था जिसके कारण यहाँ पर 64 बना था। तो 90 माइनस 64 करेंगे, 10 माइनस 4 विल बी 6, 8 माइनस 6 विल बी 2। तो 26 वो नंबर था जो हमने 5 नंबर्स में से हटा दिया था, और उसको हटाने की वजह से जो टोटल था वो 90 से चेंज होकर 64 बन गया था। तो आपका यहाँ फाइनल आंसर 8 क्वेश्चन का क्या है? 26। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द मीन ऑफ 200 आइटम वॉज 50। यहाँ पर आपको मीन दिया है। किसका मीन है? मीन ऑफ 200 आइटम्स 50 है। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वन आइटम। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वन।
टोटल आइटम्स आपके पास कितने हैं, 200 आइटम है और हर एक की जो वैल्यू है लगभग 50 है। तो इस तरह से कितने आइटम है, 200 आइटम्स है। तो सम ऑफ 200 आइटम्स जो है बहुत बड़ा बैठेगा। क्यों? क्योंकि हर एक की वैल्यू 50 है, तो 200 आइटम का जो टोटल बैठेगा वो तो ज्यादा ही होगा। ज्यादा के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 की मल्टीप्लाई 200 से। एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया है, इसे इरेज कर देते हैं हम। तो 50 की मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो लास्ट 3 जीरो विल कम एट लास्ट, 5 टू जा 10, 10,000 आ जाएगा सारे 200 नंबर्स का टोटल करके। लेटर ऑन मीन्स बाद में ये डिस्कवर हुआ, डिस्कवर मीन्स पता चला। क्या पता चला? कि 2 आइटम्स वर मिसरीड, 2 आइटम्स आपने गलत पढ़ लिए। टोटल आइटम्स कितने हैं? टोटल आइटम्स 200 थे। 200 नंबर्स में से 2 नंबर आपने गलत पढ़ लिए थे, ये बाद में पता चला। कौन कौन से नंबर गलत पढ़े थे वो भी देख लेते हैं आगे। 2 आइटम्स वर मिसरीड एज 92 एंड 8 इंस्टीड ऑफ 192 एंड 88। क्या मतलब है? वो कह रहा है 2 आइटम्स वर मिसरीड, मिसरीड मीन्स गलत पढ़े गए। कैसे गलत पढ़े गए? 92 एंड 8 पढ़ लिया आपने, ये गलत पढ़ा आपने। 2 नंबर्स आपने गलत पढ़े हैं और आपने मिसरीड क्या करा है? आपने रीड करा है 92 और 8 इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ मतलब इसके बजाय, किसके बजाय? 192 एंड 88 के बजाय। आपको पढ़ना चाहिए था 192 एंड 88, लेकिन आपने मिसरीड करा 92 और 8। तो आपने जो ये टोटल लिया था 200 आइटम्स का, 10,000 आया था, ये जो सम है ये इनकरेक्ट सम है। मैं यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर देता हूं, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट? क्योंकि हमें बाद में मालूम हुआ कि ये जो 10,000 आया ये गलत आया। किसकी वजह से गलत आया? इस 92 और 8 की वजह से, ये हमने गलत पढ़ रखे थे। तो आपका करेक्ट सम क्या होगा, हम ये पता करते हैं। करेक्ट सम, तो आपको पता चल गया कि आपका जो टोटल 10,000 है ये तो गलत है। किसके कारण गलत है? 92 और 8 के कारण गलत है। तो इसमें आपने 92 और 8 जो ऐड करा हुआ था उसे हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि वो तो गलत है। अब जब वो गलत है तो 10,000 में से 92 भी निकाल दो और 8 भी निकाल दो। चलो आपने 92 और 8 तो हटा दिया इसमें से गलत वाली वैल्यू को। तो जब गलत वाली दोनों वैल्यू हटा दी तो वो 200 की जगह सिर्फ 198 नंबर का टोटल रह जाएगा। 2 नंबर तो आपने हटा दिए ना, जो गलत थे 92 और 8 उन्हें हटा दिया। तो फिर उसकी जगह सही वाली वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। तो सही वाली वैल्यू हम रख देते हैं 92 की जगह 192 और 8 की जगह 88। अब मैं इन्हें जोड़ रहा हूं, इसमें प्लस का साइन लिया। क्यों? क्योंकि ये सही वाली वैल्यू है। तो गलत वाली वैल्यू जो हमने ले रखी थी उन्हें माइनस कर दिया और उसको हटाकर प्लस कर दिए सही वाली वैल्यू। अब आप क्या करेंगे? 10,000 प्लस 192 और 88 जब ऐड करेंगे तो 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 2 280 आ जाएगा। अब माइनस वाली वैल्यू को भी ले लेते हैं। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा, भले से आप इन्हें प्लस कर दें। तो आंसर आ जाएगा 100। अब इन्हें आप सॉल्व करेंगे, 10,000 प्लस 280 करेंगे तो 10,280 बन जाएगा और उसमें से माइनस करेंगे 100 को तो ये बन जाएगा 10,180। तो ये जो है आपका एक करेक्ट सम है। और जो पहले निकाला था 10,000 वो कैसा सम था? मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, इनकरेक्ट, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने 92 और 8 ले रखा था जो कि हमने गलत पढ़ा था। तो हमने इनकरेक्ट सम भी फाइंड कर लिया और करेक्ट सम भी फाइंड कर लिया। अब आपसे पूछा क्या है? फाइंड द करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन अगर फाइंड करना है तो मीन का फॉर्मूला लगा लें आप। मीन का फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा लेंगे? जब करेक्ट मीन फाइंड कर रहे हो तो सम भी कौन सा लिया जाएगा? करेक्ट वाला लिया जाएगा। तो करेक्ट वाला सम है 10180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस का टोटल था? 200। ये जीरो कटेंगी, 2 10 जा 20,
2 5 जा 10, 2 0 लेना पड़ेगा, 2 9 जा 18, तो ये आ जाएगा 509/10, और 10 की वजह से आप डेसिमल लगा दोगे तो आंसर बन जाएगा 50.9। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द मीन मार्क्स आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 मीन्स आपका जो एग्जाम है वो मार्क कितने का है, कितने मार्क का है, 100 मार्क का पेपर है, और जो मीन मार्क्स हैं किसके, बॉयज के और गर्ल्स के, वो 70 और 73 हैं। तो यहाँ पर आपको मीन मार्क्स की वैल्यू दे रखी है, हम लिख लेते हैं सबसे पहले मीन मार्क्स। पहली वैल्यू किसकी है, जिसका नेम पहले है उसकी वैल्यू है ये पहली वाली। तो मीन मार्क्स ऑफ बॉयज गिवन है क्वेश्चन में कितने, 70, और फिर आपको गिवन है मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का नाम बाद में है तो बाद वाली वैल्यू गर्ल्स की ली जाएगी। तो मीन मार्क्स ऑफ ऑल द गर्ल्स कितना है, 73 है। अब कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं क्लास में, ऐसा तो कहीं बोला नहीं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा। मान लो कि नंबर ऑफ बॉयज आपके क्लास में कितने हैं, x हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी क्लास में कितनी है, y है। तो ये जो मीन मार्क्स था बॉयज का, ये कितने बॉयज का है, x बॉयज का है, और ये जो मीन मार्क्स गर्ल्स का था, कितनी गर्ल्स का मीन मार्क है, ये y गर्ल्स का। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन में दो चीजें रखी थी, वो दोनों की दोनों मेंशन कर दी हैं। मीन मार्क्स ऑफ x बॉयज इज 70 एंड मीन मार्क्स ऑफ y गर्ल्स इज 73। और जब भी मीन दिया होता है तो उसके बाद आप सम भी फाइंड करते हो, सम ऑफ मार्क्स ऑफ x बॉयज। तो मीन मार्क्स कितना था, 70 था। अब मीन का मतलब क्या होता है, हर एक की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 70 है। हर एक लड़के के जो मार्क्स आए हैं वो लगभग लगभग 70 आए हैं, सब एक हर एक पर्सन के। सारे बच्चों का जब टोटल निकालोगे, सारे लड़कों का टोटल जब निकालोगे, तो एक बच्चे के 70 आ रहे हैं, तो सारे के सारे बच्चों के तो मार्क्स, लड़कों के सारे लड़कों के मार्क्स तो ज्यादा होंगे। तो ज्यादा के लिए आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 70 इंटू एक्स, यानी कि 70x। मीन मार्क्स ऑफ वाई गर्ल्स कितना है, 70। ये मीन मार्क है किसका, लड़कियों का मीन मार्क 73 है, यानी हर एक लड़की के मार्क जो हैं वो लगभग एग्जाम में 73 आए हैं। तो सब लड़कियों के मार्क्स का टोटल जो है वो ज्यादा होगा। तो हम यहाँ फाइंड करते हैं सम ऑफ मार्क्स ऑफ वाई गर्ल्स, सारी गर्ल्स का सम जो होगा मार्क्स का वो ज्यादा होगा। तो 73 इंटू वाई कर देंगे तो 73y आ गया। ठीक है, अब क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स लिख देते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कैसे फाइंड होते हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स करके। बॉयज आपने मान रखा है कि बॉयज के नंबर्स कितने हैं, x, और गर्ल्स कितनी है क्लास में, y। तो टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास क्या हो गए, x प्लस वाई। अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। अब हम मार्क्स का टोटल फाइंड करेंगे, किसके मार्क्स का टोटल, सारे बच्चों के मार्क्स का टोटल। अब जब सारे बच्चे हैं तो बच्चों में तो बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों आती हैं। तो बॉयज का टोटल मार्क्स कितना था, यहां पर मैंने फाइंड करा था सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द एक्स बॉयज इज 70x। तो बॉयज का जो टोटल मार्क्स बैठ रहा है सब बच्चों, सब लड़कों का टोटल वो 70x है, और सब लड़कियों का टोटल जो आ रहा है मार्क्स का वो आ रहा है 73y। तो बॉयज और गर्ल्स सब मिलाकर टोटल कितना बैठेगा, 70x प्लस 73y। तो ये सारे के सारे बच्चों का टोटल आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में एक चीज और दी थी यहाँ थर्ड सेंटेंस में, मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द एग्जाम इज 71। इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन में बोला है मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, x प्लस वाई स्टूडेंट्स। कितना है इन सब का मीन मार्क, 71।
तो सारे के सारे बच्चे बॉयज प्लस गर्ल्स यानी कि एक्स प्लस वाई सारे बच्चों का जो मीन मार्क है वो 71 है। अब मीन मार्क का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ पर सम ऑफ मार्क्स लेंगे। सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अपॉन मीन के नीचे हम यहाँ मीन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस ऑब्जर्वेशन नहीं लेना, ऑब्जर्वेशन की जगह स्टूडेंट्स हैं क्लास के। और इक्वल टू में तो आपका 71 है ही। सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हमने यहाँ फाइंड करा था, तो ये वैल्यू न्यूमरेटर में पुट करेंगे। 70x प्लस 73y अपॉन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स क्लास के एक्स तो बॉयज थे और गर्ल्स वाई थी, यानी टोटल स्टूडेंट्स क्लास के एक्स प्लस वाई हैं, इक्वल टू 71। ये एक्स प्लस वाई डिवाइड से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा 70x प्लस 73y इक्वल 71 इंटू एक्स प्लस वाई। 71 की x से करेंगे तो 71x, 71 की y से करेंगे तो 71y, और लेफ्ट हैंड पे है 70x प्लस 73y। ये y वाले लेफ्ट हैंड पे कर देते हैं तो 73y यहीं रहेगा, प्लस का 71y उधर आके माइनस का 71y हो गया, और ये प्लस का 70x इधर ले आएंगे तो इक्वल टू के राइट हैंड पे 71x पहले से ही है, और ये 70x उधर आ रहा है तो माइनस का 70x हो जाएगा। 73 माइनस 71 करेंगे तो 2y, 71 माइनस 70x है यहाँ 71x, और 70x जब माइनस करेंगे तो 1x। अब आपको फाइंड क्या करना था? फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। आपको रेशो बनाना है किसका? बॉयज रेशो गर्ल्स। बॉयज कितने थे? x, रेशो गर्ल्स कितनी थी? y। यानी आपको जो आंसर बताना है वो x रेशो y बताना है। तो x अपॉन y बताने के लिए ये y यहाँ मल्टीप्लाई में है 2 के साथ, तो ये y इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x के नीचे डिवाइड में y ले लेंगे। ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई से लेफ्ट हैंड पे डिवाइड में आ जाएगा और 2 अपनी जगह रहेगा, तो x अपॉन y का आंसर 2 अपॉन 1 आया, तो x रेशो y इज 2 रेशो 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 14। So like this you have to do all the part of this exercise. So now rest of the questions you have to practice by yourself. लास्ट क्वेश्चन आपका 16 जो है 14 की तरह ही है। 16 में क्या बोला है? चलिए 16 भी करके देख लेते हैं एक बार ट्राई। 16 क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन, एक टेस्ट हुआ है क्लास में, एक टेस्ट हुआ है। एक पर्सन है, उसने अपियर्ड मीन्स दिए हैं एग्जाम। कितने एग्जाम दिए हैं? 8। तो आप यहां लिखेंगे नंबर ऑफ टेस्ट ए अपियर्ड। कितने टेस्ट में ए अपियर हुआ था एग्जाम में? 8 एग्जाम्स उसने दिए हैं। ईच टेस्ट वाज मार्क्ड आउट ऑफ 30। हर एक टेस्ट जो है आउट ऑफ 30 मार्क्स का था, यानी जो मैक्सिमम मार्क एक स्टूडेंट ला सकता है टेस्ट में, वो मैक्सिमम मार्क्स कितने स्कोर कर सकता है एक सब्जेक्ट में? 30। और जो एवरेज मार्क है वो 25 है। एवरेज मार्क, अब एवरेज वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मीन को ही हम एवरेज बोलते हैं। एवरेज मार्क कितना है? 25। एवरेज का मतलब क्या होता है? लगभग हर एक सब्जेक्ट में ए के कितने मार्क्स हैं? 25 मार्क्स है हर एक सब्जेक्ट में लगभग। तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ 8 सब्जेक्ट, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 8 टेस्ट, ए ने कितने टेस्ट दिए हैं? 8 टेस्ट दिए थे, तो 8 के 8 टेस्ट में जो उसका टोटल स्कोर बैठेगा वो ज्यादा बैठेगा, तो ज्यादा के लिए हम 25 की मल्टीप्लाई 8 से कर देते हैं, यानी 8 का टेस्ट का जो टोटल होगा, 8 टेस्ट का टोटल वो उसका कितना बैठेगा? 200 बैठेगा। क्यों? क्योंकि मीन मार्क्स जो है वो 25 है। मीन मार्क का मतलब एक सब्जेक्ट में लगभग उसके 25 आए हैं, तो 8 सब्जेक्ट्स में
ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या हुआ, आगे बोला है हाउ एवर वाइल चेकिंग द फाइल्स ए कुड ओनली फाइंड 7 ऑफ द 8 टेस्ट। क्या मतलब, लेकिन जब फाइल्स चेक हुई, जैसे आपके स्कूल में पीटीएम होती है, तो पीटीएम में आपको जो है आपकी एग्जाम्स की शीट्स दिखाई जाती हैं, कॉपी दिखाई जाती हैं। तो कॉपी आपने तो टेस्ट 8 दिए हैं, लेकिन जब पीटीएम हुई तो आप कॉपी चेक करने गए तो आपको वहां 8 कॉपीज आपकी मिली ही नहीं, आपको तो 7 कॉपीज मिली। एक कॉपी उसमें से क्या हो गई, मिस हो गई, खो गई। फॉर दीज ही स्कोर्ड दिस मच मार्क्स। ये कितने सब्जेक्ट्स के मार्क हैं, जो कॉपीज उसे पीटीएम में दिखाई गई 7 टेस्ट, उन 7 टेस्ट का स्कोर है। तो हम यहां फाइंड करते हैं सम ऑफ मार्क्स ऑफ 7 टेस्ट। जो उसने पीटीएम में 7 टेस्ट की कॉपी देखी, उसमें उसके जो जो स्कोर थे उन सब का टोटल क्या है, 29 प्लस 26 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 27 प्लस 24 प्लस 29। तो इन सब का टोटल कर लेंगे, 29 26 18 20 27 24 29, इन सब का टोटल आ रहा है 173। ये कितने मार्क्स का टोटल आया है, ओ सॉरी, कितने सब्जेक्ट्स का टोटल है, 7 टेस्ट का। उसने पीटीएम में 7 कॉपीज देखी, एक कॉपी उसकी मिली नहीं जो कि खो गई। तो 8 टेस्ट का जो उसका टोटल है वो हम ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर चुके हैं। मीन मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका 8 सब्जेक्ट का टोटल 200 बैठना चाहिए, लेकिन वो पीटीएम में जब गया तो उसे तो 7 कॉपी मिली और उनका टोटल कितना बैठा, 173 बैठा। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में डिटरमाइन हाउ मैनी मार्क ही स्कोर्ड फॉर द 8th टेस्ट। आपको बताना है हिज स्कोर, उसका कितना स्कोर था इन द 8th टेस्ट। जो 8वां टेस्ट था जिसकी कॉपी वो पीटीएम में नहीं देख पाया, उसमें उसका कितना स्कोर आया होगा वो बताना है आपको। तो 8 सब्जेक्ट का टोटल 200 है, और जो उसने पीटीएम में चेक करी थी 7 कॉपीज, उनका टोटल आ रहा था 173। और जब आप इन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा 27। तो फाइनली हमें पता चल गया जो कॉपी उसकी खोई थी उसमें उसके कितने मार्क्स थे, 27 मार्क्स थे। So like this you have to do this question number 16. So now this exercise is over. Remaining questions you have to practice by yourself. In the next video I will explain you exercise number B.